किसी गांव में एक साहूकार अपने परिवार के साथ रहता था। साहूकार के दो बेटे थे, रमेश व राघव। रमेश बड़ा बेटा था। उसकी पत्नी नंदिनी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखती थी। साहूकार को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वह पूजा पाठ में जरा भी विश्वास नहीं रखता था। वह अपनी बहू को यह सब करने के लिए मना करता था। एक दिन नंदिनी मंगलवार के व्रत के दिन हनुमान जी के मंदिर गई। उसके मन में विचार आया कि वह हनुमान जी को चोला चढ़ाएगी। उसने घर आकर यह बात सबको बताई, पर साहूकार ने मना कर दिया। लेकिन नंदिनी हनुमान जी पर चोला चढ़ाने के लिए अपने दिल में ठान चुकी थी कि उसे हनुमान जी को चोला चढ़ाना ही है। नंदिनी ने अपने बचाए हुए कुछ पैसों से चुपचाप चोला खरीदकर हनुमान जी पर चढ़ा दिया। कुछ दिन बाद जब यह बात साहूकार को पता चल गई, वह गुस्से में घर आया और उसने रमेश और नंदिनी को खूब डांटा, घर से निकल जाने के लिए कहा। नंदिनी ने माफी मांगी, पर साहूकार नहीं माना और दोनों को घर से निकाल दिया। रमेश नंदिनी गांव के बाहर झोपड़ी में रहने लगे थे, परंतु उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। उस दिन दोनों भूखे ही सो गए। अगले दिन नंदिनी का मंगलवार का व्रत था। घर में खाने को कुछ नहीं था, इसलिए रमेश ने व्रत रख लिया। शाम को दोनों हनुमान जी के मंदिर गए। मंदिर में जो प्रसाद उन्हें मिला उससे उन्होंने व्रत खोला। रात को जब दोनों सो रहे थे तो नंदिनी को हनुमान जी ने सपने में दर्शन दिए और कहा, यहाँ से उत्तर दिशा में एक गांव है, उसमें गंगाराम नाम के सेठ जी की बंजर जमीन है, उस पर खेती करो। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सुबह नंदिनी ने रमेश को यह बात बताई, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह बंजर जमीन पर खेती कैसे करेंगे। सुबह दोनों हनुमान जी का आदेश मानकर सेठ जी के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर रमेश ने सेठ जी से बात की और कहा, सेठ जी, आप वह बंजर जमीन मुझे खेती करने के लिए दे दीजिए। मेरे पास देने को कुछ नहीं है, परंतु जो भी फसल होगी उसका आधा हिस्सा मैं आपको दे दूंगा। सेठ जी ने उसे समझाया कि वह जमीन सालों से बंजर पड़ी है, उसमें कुछ नहीं होगा, पर रमेश के विनती करने पर वे मान गए। रमेश ने उसी दिन से खेत को जोतना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करने पर खेत की मिट्टी उपजाऊ नहीं हो पा रही थी। नंदिनी कुछ घरों में काम करती थी, जिससे शाम को खाने के लिए कुछ मिल जाता था। एक दिन रमेश जब खेत में हल चला रहा था तो उसका हल एक जगह पर अटक गया। उसने हाथ से खोदा तो एक मटकी निकली जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रमेश को समझ आ गया कि क्यों हनुमान जी ने उसे इस बंजर जमीन पर खेती करने के लिए कहा है। वह मटकी लेकर घर आ गया। शाम को रमेश और नंदिनी मंदिर गए और हनुमान जी के पैरों में सर रखकर दोनों रोने लगे। इसके बाद रमेश ने कुछ सिक्के बेचकर कुछ लोगों को अपने साथ काम पर लगा लिया और पूरे खेत को जोतकर बीज बो दिए। कुछ दिन बाद फसल तैयार हो गई। फसल का आधा हिस्सा उसने सेठ जी को दे दिया। तब सेठ जी ने कहा, तुम इस खेत को खरीद लो, तुमने बहुत मेहनत की है। रमेश ने वह खेत खरीद लिया। कुछ दिन बाद रमेश ने और खेत भी खरीद लिए। उसने बहुत तरक्की कर ली। उसी गांव में उसने एक बहुत बड़ा मकान बनवाया और उसमें बड़ा सा हनुमान जी का मंदिर बनवाया। रमेश अब केवल हिसाब किताब देखता था। नौकर खेतों में काम करते थे। उधर साहूकार पर हनुमान जी का प्रकोप पड़ा। साहूकार के घर चोरी हो गई। साहूकार के खेत बंजर हो गए। साहूकार व उसका बेटा एक दिन उसी गांव में आए और रमेश के यहाँ आकर काम मांगने लगे। रमेश ने जब अपने पिताजी को देखा तो जाकर अपने पिताजी के पैर छुए। साहूकार ने उसे सब कुछ बताया
कि किस प्रकार उसके घर में चोरी और उसकी भूमि बंजर हो गई। रमेश ने पूरे परिवार को अपने घर में रख लिया। तब से साहूकार व उसका पूरा परिवार मंगलवार का व्रत करने लगे। वह हनुमान जी की भक्ति में लग गए। हे बजरंगबली, इसी तरह अपने भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस वीडियो पर एक लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री राम जय हनुमान अवश्य लिखें। धन्यवाद।